तो समसूत्रिक मतलब और अर्धसूत्रिक मतलब क्या होता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, समसूत्रिक का इंग्लिश होता है माइटोसिस, माइटोसिस। अर्धसूत्रिक का इंग्लिश होता है मियोसिस। अब एक मामला फंसता है, किसको कैसे याद करें ना, बात समझे? तो एक चीज ध्यान देना कि मियोसिस वाला प्रोसेस, मी का मतलब क्या होता है? मुझे। मी का मतलब मुझे। अब मुझे को हम एक चीज और बोल सकते हैं, मुझ में। ठीक, तो हमारे अंदर जो है ये पाया जाता है। ठीक, और बाद में समसूत्री या माइटोसिस भी होता है, लेकिन पेड़ पौधों में जो है जनरली देखा जाए ये ज्यादा पाया जाता है समसूत्री वाला। जैसे मान लीजिए कल बताए थे कि गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, दूब घास हो गया। ठीक, तो ये सब जो है समसूत्री वाला या माइटोसिस किसमें पाया जाता है? तो दूब घास, गन्ना, बात समझी? लेकिन ये हमारे अंदर कब पाया जाता है? तो केवल लैंगिक जनन के दौरान, ओनली ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब केवल लैंगिक जनन के दौरान ही हमारे शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाकी टाइम नहीं होगा। ठीक है ना? तो केवल लैंगिक जनन के दौरान, ओनली ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब, तो हम कह सकते हैं कि जब लैंगिक जनन की परिभाषा क्या बताए थे? नर तथा मादा जनक या युग्मक क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मेल प्लस फीमेल कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? योगदान करते हैं। ठीक है ना? बात समझ आई? तभी केवल जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी टाइम क्या होता है? समसूत्री। अब देखिए, और अगर गहराई से जानना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके जो है, सबका जन्म जो है उनके माँ के गर्भ से हुआ है, यूट्रस से हुआ है। ठीक, तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारा शरीर जो है, जैसे मान लीजिए श्री घुरहु, और चंपाकली, इसका घर मान लीजिए परुइया पे है, और इसका घर मान लीजिए सेरई ब्लॉक सलादीपुर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी शरीर जो है, गुरहु का शरीर है और चंपाकली का भी शरीर है। तो इसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? और इसका भी जन्म हुआ था कि चंद्रमा से लॉन्च हुआ था डायरेक्ट, लो परमाणु बम यूरेनियम 92-235। तो आइसोटोप्स हो जाएगा, समस्थानिक, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, जन्म हुआ था लेकिन शरीर किसका बना था? ये बना था किसका? तो शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग से। मतलब
sperm plus ovule contribute to each other, ठीक, and fertilize the egg cell. After it begin the cell division process. यहाँ पे हो जाएगा स्पर्म और ये हो जाएगा ओव्यूल। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है शुक्राणु और अंडाणु मिल करके जो है शरीर का योगदान जब करता है, शरीर का विकास करता है, तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिलेगा कि यही सब किस में आता है? लैंगिक जनन में आता है, ठीक। तो यही केस इसके लिए भी अप्लाई होगा ना। तो लैंगिक जनन क्या होता समझ में आ गया? तो केवल लैंगिक जनन। अब ध्यान दीजिएगा, शरीर जो है बन गया, ठीक, ये दोनों मिला तो फिर से क्या बन गया? इसका शरीर बना था ना। शरीर किसके किसके मिलने से बना था? शुक्राणु और अंडाणु। अब मान लीजिए खुरहु और चंपाकली कहीं जा रहे थे, एक मेला देखने जा रहे थे, बात सुन रही? अब मान लीजिए मेला देखने जा रहे थे, दोनों का जो है चींटी से टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अब चींटी से जब टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दोनों गिर पड़े। तो चंपाकली का एक कान जो है वो गिर गया था, अलग हो गया था कट के, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक। और खुरहु का जो नाक था ये फट गया था, मान लीजिए वो फट गया था, ठीक। या फिर मान लीजिए खुरहु का पैर टूट गया था। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर पैर टूटेगा उसमें इस टाइप का केस भी बन सकता है कि कभी काल बीच की हड्डी जो होती है वो पिस जाती है, मतलब टूट के निकल जाती है। तो ये हड्डी यहाँ इतनी दूर गायब है नहीं गायब है? गायब है। तो खुरहु का मान लीजिए पैर टूटा, हड्डी पिस गई है, मतलब गायब हो गई है। तो खुरहु के शरीर में क्या होगा कि यहाँ एक जो है स्टील लगाया जाएगा, इधर एक स्टील इधर। इसके बाद जो ऑपरेशन करके दोनों को जो है, दोनों के बीच दूरी बनी रहे, ठीक ना, दोनों अस्थाई रहे, हिले ना। तो इसके बाद इसको जब परमानेंटली छोड़ दिया जाएगा तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हड्डी गायब है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? भर जाएगा और खुरहु का पैर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हड्डी जो है बनती है वो हड्डी से ही कॉपी बना है कि मतलब कहीं और से लाके डाल दिया गया, कुत्ते हड्डी डाला गया है? नहीं ना, हड्डी से ही हड्डी का विकास हुआ ना। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? समसूत्री। इसको हम क्या बोलेंगे? समसूत्री, ठीक, बात सुन जाई। और मान लीजिए जो चंपाकली का कान फट गया था या कट गया था थोड़ा बहुत, उस पे मान लीजिए टाका साका लगा, तो दोनों जो है चिपका कैसे? फेविकोल लगा के नहीं, ठीक। तो वहां पे जो है समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने, अब मान लीजिए जैसे कान मान लीजिए इस टाइप का था, ध्यान दीजिएगा, कान इस टाइप का था ऐसे। अब यहाँ से मान लीजिए इतना फट गया था, तो यहाँ पे भी कुछ कोशिका रही होगी ना, जो बीचों बीच फट गई ना, वो नष्ट हो गई, बची नष्ट हो गई। अगल बगल वाला जो कोशिका नहीं था सही वाला, ये सब क्या किया? अपना अपना फोटो कॉपी कर दिया। क्या किया? फोटो कॉपी कर दिया। रेप्लिकेशन बोलते हैं जिसको, डुप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण हिंदी में, ठीक। जब ये फोटो कॉपी कर दिया तो क्या हो गया? दोनों तरफ से कोशिका जो है बढ़े, इसके बाद क्या हो गया? आपस में जुड़ गए। तो समसूत्री क्या होता है? मतलब कोई अंग में फाल्ट आ जाए, या फिर मान लीजिए किसी को जो फोड़ा हुआ था, ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब, जो गहराई से कर दिए, थोड़ा सा मतलब गहरा हो गया, देखते ना फोड़ा ओड़ा में चीर फाड़ के निकाल देते, थोड़ा सा गहरा हो जाता है। इसके बाद उसमें दवाई ववाई भर के जो पट्टी बांध देते हैं, बोलते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो कोशिकाएं नीचे वाली होती है ना, वो अपने समान कोशिका को बना देती हैं। जब अपने समान कोशिका को वो बना देती हैं तो वो कोशिका फिर से क्या करता है कि धीरे धीरे अपने समान कोशिकाओं को वहाँ पे ला के इकट्ठा करने लगते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए किसी को 100 रुपए की जरूरत है और 99 लोग 1-1 रुपया दे दे, ठीक।
तो कुछ इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पे जो कोशिकाएं पहले से मौजूद होती वो एक एक कोशिका बनाती रहती हैं। और जब बनाती रहेगी तो कोशिका वहां बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो घाव भरेगा कि और गहरा होगा? भरेगा। तो इसको हम किसमें काउंट करेंगे? समसूत्री में। और अर्धसूत्री में हमारा क्या होता है? ये केवल लैंगिक जनन के दौरान ही होता है। और लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया? जब नर मादा इकट्ठा होंगे, शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे, मेल फीमेल गैमीट या शुक्राणु और अंडाणु जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तब हमारा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जरूरी क्यों है? तो एक चीज याद रखना है कि दुनिया में जितना प्रकार का जीव है सब में गुणसूत्र की संख्या निर्धारित है, कम ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे पूरे दुनिया कोई इंसान है, सामान्य विकलांग नहीं, सामान्य व्यक्ति अगर है, ठीक, तो उसके शरीर में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। और अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी, एक जोड़ी 2 चप्पल होता है ना, तो वैसे 46 में जो कै जोड़ी बनेगा? 2 जोड़ा बना दो, कैसे बनेगा? 23 बनेगा। ठीक, तो ये जो है अर्धसूत्री विभाजन होता काहे है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे शरीर में 46 से 48 गुणसूत्र हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चूहे के शरीर में 44 गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब अगर उसके शरीर में 46 गुणसूत्र हो जाए तो चूहा से क्या बन जाएगा? इंसान बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने जीव हैं सबके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? अलग अलग है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में जो है माता पिता के सहयोग से शरीर का निर्माण होता है, अकेले माता पिता दोनों। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के लिए शर्त क्या है? कितना गुणसूत्र होना चाहिए कुल मिला के? 46। मनुष्य के लिए जरूरी क्या है? 46 गुणसूत्र। 47 हुआ तो वो इंसान से शैतान हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए घुरहु और चंपाकली संतान पैदा हुआ तो संतान के बजाय अगर 48 हो गया, शैतान हो जाएगा, ठीक है ना? तो मनुष्य के लिए जरूरी क्या है? 46। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। तो मान लीजिए घुरहु और चंपाकली दोनों के जो शादी वादी हुआ था, ठीक, एक लॉन्च हुआ क्या? चुन्नू। ठीक, अब चुन्नू जब लॉन्च हुआ मार्केट में तो उसके लिए जो है कुछ कंडीशन ये जनरेट हुआ। तो जैसे मान लीजिए घुरहु और चंपाकली शादी हुआ, ठीक है ना? बात समझ आई? तो घुरहु के पास कितना गुणसूत्र है? 46। और चंपाकली के पास भी कितना है? 46। तो अगर ये सोचो यार दोनों पूरा गुणसूत्र मिल जाएगा तो कितना जाएगा? 46 गुना 92। और अभी हम बताए हैं कि अगर गुणसूत्र बढ़ा या घटा तो वही संरचना बनेगी कुछ और। तो होना चाहिए कितना? 46। तो एक काम किया, 46 मान लीजिए एक जोड़ा है AB, एक है CD, एक है EF, ठीक, एक है GH, एक है IJ। मान ले रहे हैं, ऐसा है नहीं रियल में, है ना? IJ KL, ठीक, इधर क्या हो गया? A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश, H डैश, I डैश, J डैश, K डैश, L डैश, है ना? अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर का कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या करेगा ना, आधा इसमें से ले लेगा। अब देखिए AB आना चाहिए ना, तब शरीर निर्माण होगा। तो ये क्या किया? दिमाग लगाया, आधा छोड़ दो, ठीक है ना? बात समझ आई? आधा इधर से ले लो। तो जब आधा दोनों तरफ से आएगा तो 46 में से जब 23 इधर से जाएगा और 23 इधर से जाएगा तो 46 हुआ कि घटा बढ़ा? 46। और जब 46 हुआ तब कौन जन्म लिया? चुन्नू जन्म लिया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री वाले में क्या होता है? जितना होता पूरा कॉपी कर देगा, और अर्धसूत्री में आधा लेके कॉपी करेगा, आधा एक तरफ से आधा दूसरे तरफ से। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि समसूत्र। अच्छा, अगर पूछा जाए हमारे शरीर में, हमारे जीवन काल में क्या दोनों प्रकार के विभाजन होता है? एक प्रकार का? दोनों प्रकार का। तो जब हमारे शरीर का निर्माण माँ के गर्भाशय में हो रहा था, अंडाणु शुक्राणु जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, तब कौन सा विभाजन था?
अर्धसूत्री। और जब हमारा शरीर, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा शरीर माँ के गर्भाशय में बन गया तो वहां से जो है कौन सा विभाजन शुरू हुआ? समसूत्री। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब आप पैदा हुए थे तो आपका हाथ जो इतना बड़ा था, एक मान के चलिए लगभग 4-5 इंच का। आज के डेट में कितना बड़ा हो गया है? मान के चलिए लगभग जो है कम से कम 50 इंच का तो होबे करेगा, 40 इंच का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वही हाथ बड़ा हो रहा है कि कहीं से लाके जोड़ा जा रहा है, सीमेंट मसाला और एसीसी सीमेंट नहीं ना, उसी में से कॉपी हो रहा है। अगर उसी में से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि मतलब उसी में से, अगर अभी बताए ना घाव वाले में क्या होता है, उसी में से निकलता है। जब उसी में से निकलेगा समसूत्री बोलेंगे, अर्धसूत्री, समसूत्री। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लिखवा दें? ठीक, लिखो।